हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम ट्रेडिंग के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताकि आपसे ये वीडियो मिस न हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं, प्रॉफिटेबल हैं या भी नहीं। सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट वह लेवल है जहां से कोई प्राइस किसी पॉइंट को रीटेस्ट कर कर वापस ऊपर जाता है, यानी रीटेस्ट पॉइंट पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक 100 रुपए है। वह किसी लेवल से बार बार उछलकर ऊपर जाता है तथा अर्थात ऊपर जाने की कोशिश करता है। जिस लेवल से वह ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वह हमारा सपोर्ट है। जैसे कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, यह हमारा सपोर्ट का काम करती है। जहां से प्राइस 100 रुपए की कीमत से कभी 110, कभी 115, कभी 120, 150 जाता है, बार बार उछलने की कोशिश करता है, तो यह हमारी सपोर्ट लाइन की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगी। चलिए, मैंने बिटकॉइन में लाइव चार्ट खोल लिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। पहले हम सपोर्ट को मार्क करते हैं, देखते हैं हमें किस तरह सपोर्ट काम करता है। सबसे पहले सपोर्ट को फाइंड करने के लिए हमें चार्ट को लाइन चार्ट पर शिफ्ट करना होगा। चलिए, लाइन चार्ट पर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ फाइंड होता है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर एक ये हमारा रीटेस्ट किया है, प्राइस सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया है। और ये हमारा एक रीटेस्ट किया है, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 3 बार रीटेस्ट करे, तीसरी बारी में हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस ऊपर जाए। ये हमारा तीसरी बार प्राइस ने रीटेस्ट किया है। यहाँ पर हम कॉल साइड की तरफ एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें वापस से चार्ट को कैंडल पर सिलेक्ट शिफ्ट करते हैं और देखते हैं हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है और ये हमारा सपोर्ट, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा ऊपर जैसे ही हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो जाए हमें वहाँ से निकल लेना चाहिए। या अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस पर कि रेजिस्टेंस होता क्या है। यदि कोई प्राइस बार बार किसी पॉइंट से टच होकर या रिटेस्ट होकर बार बार गिरता है तो वहां पर सेलर्स बढ़ जाते हैं, यानी सप्लाई बढ़ जाती है। वहां पर रेजिस्टेंस काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी का प्राइस 200 रुपये है। वह बार बार किसी लेवल को रीटेस्ट कर कर बार बार नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वह लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, यह हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जहां से प्राइस बार बार रीटेस्ट कर कर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस किस तरह का काम करता है। मैंने यहाँ इथेरियम का लाइव चार्ट खोल लिया है। इसको मैं पहले लाइन चार्ट पर शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड होता है या नहीं। चलो, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इसको कैंडल चार्ट पर शिफ्ट करते हैं। सो लेट्स सी। एक बार प्राइस ने यहाँ रीटेस्ट किया और एक बार प्राइस ने यहाँ रीटेस्ट किया। एक बार प्राइस ने यहाँ रीटेस्ट किया।
और चौथी बार प्राइस ने यहाँ रीटेस्ट करके बिल्कुल फुल बैक लेकर सेलिंग दिखाई है। यहाँ से 1:1 का टारगेट रखेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे टारगेट को ट्रिल भी कर सकते हैं। पहले हमारा 1:1 का टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद अब सवाल पैदा होता है कि हम इन लेवल्स को पहचाने कैसे। चार्ट को देखें और वहां पर ये लेवल्स मार्क करें कि जहां से प्राइस बार बार उछला है यानी ऊपर गया है तो वहां पर सपोर्ट काम कर रहा है, और जहां से प्राइस बार बार गिरा है किसी लेवल से वहां पर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर भी जितनी बार कोई प्राइस अपने लेवल से बार बार रीटेस्ट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा।